बहुत से इंडिविजुअल्स को वर्क प्लेस पर एंजाइटी होती है। वर्क प्लेस एंजाइटी एक बहुत कॉमन इशू है जो कि बहुत से इंडिविजुअल्स फेस कर रहे होते हैं। इस वर्क प्लेस एंजाइटी को ओवरकम करने के लिए बहुत ज़रूरी है आप ये अंडरस्टैंड करिए वर्क प्लेस एंजाइटी के बेसिक कॉजेज क्या है, यानी व्हाट आर द ट्रिगर्स। किन वजूहात की वजह से, किन ट्रिगर्स की वजह से आपको वर्क प्लेस एंजाइटी हो रही है। जस्ट लाइक मे बी बिकॉज ऑफ योर बॉस, मे बी बिकॉज ऑफ समवन कम्युनिकेशन। शायद मैं कॉम्पिटेंस लैक करता हूँ किसी एरिया में, किसी काम के अंदर। सो जब तक हम ये रियलाइज नहीं करेंगे, यानी जब तक हम सेल्फ अवेयरनेस को बिल्ड नहीं करेंगे अपने काम के हवाले से, अपनी पर्सनालिटी के हवाले से, तब तक हम वर्क प्लेस एंजाइटी के कॉजेस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। और जब तक आप कॉजेस को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक आप उन्हें ओवरकम नहीं कर सकते। Another idea which I believe is that seek professional help. A lot of individuals need to understand कि we have professions in our field. दुनिया में दो व्यूज हैं, एक ट्रेडिशनल व्यू और एक व्यू स्पोर्ट्स से आया है। ट्रेडिशनल व्यू क्या है कि आप कॉलेज जाएं, स्कूल जाएं, सीखें, बट स्पोर्ट्स वाला व्यू कहता है यू नेवर डन, एवरीबडी नीड्स अ कोच। हर इंडिविजुअल को चाहिए अगर वो किसी एरिया में, खास तौर पर वर्क प्लेस के अंदर अगर आपको एंजाइटी फेस करें, यानी आप सेल्फ अवेयरनेस लैक करते हैं, तो आप प्रोफेशनल हेल्प लें। प्रोफेशनल हेल्प लेना कोई मसला नहीं है। अगर बहुत से इंडिविजुअल्स किसी टेक्निकल कोर्स में, किसी सॉफ्ट स्किल के कोर्स में लैक कर रहे होते हैं तो वहाँ भी वो प्रोफेशनल की हेल्प लेते हैं। बट इंडिविजुअल्स नीड टू रियलाइज कि एंजाइटी एक प्रॉपर स्टडी है, एंजाइटी एक चैलेंज है। इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए यू नीड टू लर्न द स्ट्रैटेजीज, यू नीड टू लर्न द कोपिंग मैकेनिज्म, एंड जिसके लिए प्रोफेशनल सपोर्ट लेना कोई मसला नहीं है, बल्कि इस पर इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। इन शॉर्ट, अगर आप एंजाइटी की स्टेट में तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी स्ट्रगल करती है। Another strategy which I believe is try to maintain a healthy work life balance. कोशिश करें कि आप अपनी लाइफ के अंदर, अगर आपको वर्क प्लेस एंजाइटी होती है तो आपका जो फैमिली लाइफ है, यानी जो आपका अनदर लाइफ है, जहाँ पर अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें। कोशिश करें कि अपने ऑफिस का काम अपने घर में ना लेके जाएं। लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स लैक वर्क लाइफ बैलेंस और उन्हें बात समझनी पड़ेगी कि वर्क लाइफ बैलेंस लैक करने की वजह से भी वर्क प्लेस पर एंजाइटी बढ़ रही होती है। Another strategy, coping with workplace change. I think the world is changing, workplace environment is changing. Individuals need to change their mindset as well. A lot of individuals need to realize कि उन्हें अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। बहुत से लोग वर्क प्लेस में आकर, जॉब लेवल में आकर MBA, BBA, मास्टर्स करने के बाद अपने आप को अपग्रेड करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से भी एंजाइटी बिल्ट होती है। बिकॉज जब दुनिया उनके सामने चेंज हो रही है, उनके सामने यंग लोग आकर बेटर पोजिशंस को सीख कर रहे हैं। बहुत से इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जिनके अंडर लोग काम कर रहे होते हैं, उनसे डबल द एज होते हैं, उनके अंदर भी एंजाइटी आ रही होती है कि अब ये लड़का मुझे कंट्रोल करेगा, ये लड़का मुझे ऑर्डर करेगा। बट ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि बहुत से लोग जब अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे होते तो उनसे बेहतर लोग आकर उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं, यानी उनको डायरेक्शंस दे रहे होते हैं, व्हिच इज फाइन, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। Another strategy, effective communication at work. It's really important कि अगर आप वर्क प्लेस एंजाइटी को बेहतर करना चाहते तो अपने वर्क प्लेस पर अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाइए, अपने मैनेजर्स के साथ, अपनी टीम के साथ। बिकॉज अगर आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा सो डेफिनेटली एंजाइटी की एक वजह भी ये होती है कि जब हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है सो हमारे काम के अंदर वो प्रोडक्टिविटी, वो इंटरचेंज, वो डेलीगेशन आ नहीं पा रही होती। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट लर्न द कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज, जिस वजह से आप अपनी टीम वर्क को, अपने वर्क को मजीद प्रोडक्टिव बना सकते हैं। Another strategy, mindfulness and stress reduction at work. It's really important कि आप वर्क प्लेस पर माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस को लेकर आइए। आप वर्क प्लेस पर अगर थोड़ा पहले पहुंच जाए तो आप सुबह का स्टार्ट अपने वर्क प्लेस का स्टार्ट मेडिटेशन से कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आप वर्क प्लेस से जा रहे हैं और जब सब आप काम रैप अप कर चुके तो आप काफी बर्न आउट है, काफी स्ट्रेस्ड है, तो भी आप एक डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर अपने घर की तरफ जाएं। बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल वेल बीइंग। इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ माइंडफुलनेस। जब तक आप माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपके स्ट्रेस को रिड्यूस नहीं करेंगे और आपकी वर्क प्लेस एंजाइटी बढ़ती जा रही होगी। Another strategy which I believe, try to avoid energy vampires at work. हमारे वर्क प्लेस पे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि हमारी एनर्जी को सक कर रहे होते हैं, then they are called energy vampires. And it's really important कि आप एनर्जी वेम्पायर्स को अवॉइड करें और उनकी कम्युनिकेशन या टॉक्सिक कम्युनिकेशन हो रही है, इर्रेलेवेंट बात हो रही है, किसी के खिलाफ बिचिंग की जा रही है, एंड ऐसी कम्युनिकेशन जिसका वर्क प्लेस से कोई ताल्लुक नहीं होता, जब आप डिस इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में कंज्यूम कर रहे हैं और आपके माइंड में इन्फॉर्मेशन की जगह नहीं भी बचती तो भी वर्क प्लेस एंजाइटी होती है। और इसको ओवरकम करने का बेहतरीन तरीका है कि आप डिस इन्फॉर्मेशन को अवॉइड करें, यानी एनर्जी वेम्पायर्स को अवॉइड करें।